नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर यही सोचता था अंत में ये मरता नहीं है। तो हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि ये बालक मुझे मारने के लिए आया है क्या। तो शंडामर्क समझा रहे हैं, गुरुपुत्र हैं दोनों, अरे ये तो बालक है, कुछ ही दिनों में सब भूल जाएगा। इसको वरुण के पास से बांधकर हम घर में रखेंगे। 4 दिनों के बाद हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी आएंगे, तब वे जैसा कहेंगे हम लोग वैसा करेंगे। ये शंडामर्क प्रहलाद जी को वरुण के पास में बांधकर घर ले गए। गुरुकुल था, पाठशाला में 72,000 बालक पढ़ते थे। एक दिन गुरुजी जब बाहर गए थे तब बालक आपस में गेंद लेकर खेल रहे थे। खेल की तैयारी शुरू हो रही थी। प्रहलाद जी ने कहा, आप सब इधर आओ, आज मैं आपको नया खेल सिखाऊंगा। सब बालक प्रहलाद जी के चारों ओर घेरा लगा लगा के बैठ गए। केंद्र में बीच में बिल्कुल प्रहलाद जी बैठे हैं। अब तो प्रहलाद जी ने सब बालकों को भागवत धर्म का उपदेश दिया। कौमार आचरित प्राज्यो धर्मान् भागवतान्या। इसलिए मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है।
दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवम अर्थतम। अब कोई कहे कि 84 लाख जन्मों के बाद मिला है, तो 84 लाख तो योनियां हैं, उनको भोग के ही मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर में अधः पतन हो जाए किसी पुण्यात्मा जीव का भी, तो फिर उसको वापस 84 लाख के बाद शरीर मिलेगा, ये नियम नहीं है। देखो भरत जी ऐसे भजनानंदी थे, उनको 2 जन्म में फिर भगवान की एक हिरण का जन्म मिला, फिर उनको ब्राह्मण के घर मिल गया। तो शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, भगवान के लिए मिला है। मनुष्य से नीचे के जो प्राणी हैं, मानो पशु पक्षी, ये भोग भोगते हैं और मनुष्य शरीर के द्वारा ही भगवान की भक्ति होती है। तो हमसे जो नीचे हैं वो तो भोग भोग हैं भाई, हम लोगों को शरीर से क्या करनी है? भक्ति। ये शरीर अति दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म। प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों से आज से आप सब मेरे नारायण की भक्ति करो। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। सब लोग मेरे कहते हैं आज से आप सब मेरे नारायण की भक्ति करो। संसार का सुख पाने के लिए बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार के सब सुख प्रारब्ध के अधीन है। जिसके प्रारब्ध में सुख लिखा ही नहीं है वो जंगल में रहता है, दुखी रहता है, हृदय को जलाता रहता है। जिसके भाग्य में सुख लिखा है वो जंगल में वृक्ष के नीचे भी सुख शांति पाता है। जैसे दुख को लाने के लिए जीवन में हम कोई प्रयत्न नहीं करते, फिर भी दुख आ जाता है अपना समय देखकर, वैसे ही प्रहलाद जी कहते हैं बिना प्रयत्न के जिस तरह दुख आता है भाई, उसी तरह बिना प्रयत्न से सुख आता है। संसार का सुख प्रारब्ध के अधीन है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो किस लिए जिए, फिर क्या करें? परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करो, मेरे प्रभु को पाने के लिए प्रयत्न करो। आज से आप सभी भक्ति करो। 72,000 बालकों को भागवत धर्म का उपदेश, आज से आप सब भक्ति करो। बालकों ने पूछा, दैत्य बालकों ने, प्रहलाद अभी तो हमारी खेलने खाने की उम्र है, वृद्धावस्था में तो राम राम किया जाता है, बूढ़े होंगे तो राम राम करेंगे, अभी से भक्ति की क्या जरूरत है? प्रहलाद जी समझा रहे हैं, कौमारित आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान्य है। आज आपका शरीर स्वस्थ है पर मन चंचल है, पर वृद्धावस्था में जब बुढ़ापा आएगा तो शरीर में रोगों का घर हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ होगा तो मन और अधिक चंचल हो जाएगा। आज बाजी तुम्हारे हाथ में है, बहुत भक्ति कर लो। वृद्धावस्था में शरीर के बिगड़ने पर भगवान की भक्ति ठीक से नहीं हो पाएगी। अच्छा, एक बालक कहते हैं प्रहलाद तो ठीक है, जब हम युवा हो जाएंगे, थोड़े जब हम जवान हो जाएंगे तब भक्ति करें, तो अभी हम खेलें खाएं। प्रहलाद जी ने कहा अभी आप छोटे हैं, इससे ऐसा आप कहते हो। जब युवावस्था आएगी तो यौवन में मद आ जाता है। वो ऐसा समय है कि बड़े बड़े बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, कुछ न कुछ भूल कर बैठते ही हैं। बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन व्यतीत हो, ऐसे महान पुरुष बहुत कम हैं। इसलिए भाई, यौवन अवस्था में भक्ति नहीं होगी तो सारा दिन ये जीव धन के पीछे पड़ा जाएगा। थोड़ा सा समय मिलेगा तब सुख भोगने में लग जाएगा। बच्चों को, बेटे को खिलाने में बड़ा समय चला जाएगा। बच्चे तुतला कर बोलेंगे, उसमें मिठास मिलती है, माता पिता खो जाते हैं। मानो प्रहलाद जी कहते देखो जी, जवानी में भक्ति नहीं होगी। आज से आप भक्ति के संस्कार डाल लो। 72,000 दैत्य बालक हैं, भागवत धर्म का उपदेश चल रहा है। अगर आज से भक्ति के संस्कार पड़ जाएं तो युवावस्था में काम आएंगे, क्योंकि अभी हम छोटे हैं, हमारा हृदय कोमल है।
उत्तम संस्कार जल्दी बैठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं आप भक्ति करो। अरे भैया, ये हमारे आपके लिए नहीं है। बस बड़े बड़े पंडित विद्वान सारा दिन पैसे के पीछे पड़ी रहते हैं और रात में कामांध मोहांध बनते हैं। विद्या का उपयोग भोग के लिए करने वाला विद्वान नहीं है। जो विद्या का उपयोग भगवान के लिए करता है वही विद्वान है। विद्वान पित्यर्थम धनुजाः कुटुंबम उष्णन स्वलोकाय न कल्पते वही। यह स्वयं पारक्य विभिन्न भावस्तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़। राज्य कहते हैं देखो ना, मेरे पिता ने मुझे मारने के लिए कितने प्रयत्न किए पर मेरा बाल भी बांका नहीं हो सका। क्यों? मेरा रक्षण मेरे प्रभु करते हैं। संसार को प्रसन्न करना असंभव है, प्रभु को प्रसन्न करना संभव है। इस जगत को आज तक कोई प्रसन्न नहीं कर सका। इसलिए तुम लोग जगत के पीछे पड़ोगे तो दुखी होगे और भगवान के पीछे पड़ोगे तो सुखी होगे। इसलिए भगवान के पीछे पड़ो। प्रहलाद जी महाराज इन दैत्य बालकों को सावधान करते हैं, प्रेम से प्रभु के नाम का कीर्तन करो, प्रभु प्रसन्न होंगे, प्रभु दर्शन देंगे। हम सबको प्रभु के दर्शन होंगे, क्योंकि जिसकी दृष्टि में ये जगत है, संसार दिखता है, उसकी दृष्टि में परमात्मा नहीं दिखता। एक बात है, जिस दृष्टि से हम रात को स्वप्न देखते हैं ना, दिन का संसार नहीं, रात का स्वप्न हम जिस दृष्टि से देखते हैं उसी दृष्टि से प्रभु दिखाई देते हैं। भीतर की दृष्टि खुलती है तब भगवान के दर्शन होते हैं। जो ज्ञानी महात्मा होते हैं वो परमात्मा का दर्शन ज्ञान के नेत्र, ज्ञान चक्षु से करते हैं। तो पहले हम बाहर की दृष्टि बंद करें तो भीतर की दृष्टि खुल जाए। कितनी सहज बात कही प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी के कहने से सभी दैत्य बालकों ने आंख बंद कर ली। ये जो स्वप्न देखते हैं वो सच्चा क्यों मालूम पड़ता है? क्या होता है उस समय नींद में जिसके कारण रात को देखा हुआ स्वप्न बिल्कुल सच मालूम पड़ता है? सुबह उठते ही पता चलता है अरे व्यर्थ बात है, अरे अच्छा हुआ नींद खुली, आफत में पड़े थे। कभी अच्छे भी स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न को इतना सत्य करके कौन दिखाता है? आत्मा। ये आत्मा की सत्ता का बल है जो रात के स्वप्न को सच करके दिखाती है। तो उसी आत्मा की सत्ता से ही परमात्मा के दर्शन संभव होते हैं। प्रहलाद जी महाराज के कहने से सब दैत्य बालकों ने आंख बंद कर ली। अब प्रहलाद जी महाराज ने खेल खेला। कैसे? एक एक दैत्य बालक को अलग अलग अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श करते ही सभी दैत्य बालक को आंख बंद करके तेज दिखने लगा। तेज। प्रहलाद जी ने कहा ये जो प्रकाश है उसे ही ज्ञानी निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकाश में दृष्टि रखिए। कृपा करके हम लोग भी आंख बंद रखें। क्या बुराई है? आंख बंद करो। प्रहलाद जी का स्पर्श नहीं है तो वाणी तो सुन रहे हैं। आंख बंद करके उस तेज का दर्शन करें। ये जो तेज है ज्ञानी पुरुष इसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। इसी प्रकाश में दृष्टि गड़ाकर रखनी है। इसी तेज में कोई आंख न खोले। प्रहलाद जी ने स्पर्श किया है। दैत्य बालकों को हम लोग वाणी सुन रहे हैं। आंख बंद। स्पर्श करते ही तेज दिखाओ। प्रहलाद जी कहते हैं दैत्य बालकों इस तेज पर दृष्टि स्थिर रखो। ध्यान की विधि सिखा रहे हैं। ध्यान कैसे करते?
कहते हैं तेज में दृष्टि रखो, ज्ञानी पुरुष इस तेज को निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। दृष्टि गड़ा कर रखो, और दृष्टि गई तेज में, और वाणी प्रेम से मेरे नारायण के नाम का जप करो। इसी तेज पर दृष्टि रखकर निर्गुण ब्रह्म पर वाणी से नारायण का प्रेम से जप करो। इसी तेज में, इसी प्रकाश में श्री कृष्ण प्रकट होंगे। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। इसी में हमारे इष्ट देव प्रकट होंगे। प्रहलाद जी कहते हैं जो वाणी से जप कर रहे हो ना प्रेम से, अब ताली बजा कर करो। ताली बजा बजा कर कीर्तन करो। ताली क्यों? जगत को भूलने के लिए ताली बजानी है। ये ताली क्या है भाई? अजी इसको नाद ब्रह्म कहते हैं। ताली बजाकर कीर्तन करने पर हमको याद नहीं रहेगा कि इस गांव का नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ। देखो जो नाग होता है ना, सर्प, उसको भी मधुर नाद सुना दो तो नाग भी डोलने लगता है। उसको याद ही नहीं रहता कि मुझ में विष है। सर्प भी मधुर नाद को सुनकर सपेरा बजाता है, बीन बजाता है, नाग डोलने लगता है, भूल जाता है मुझ में विष है। नाद ब्रह्म की उपासना, ताली बजाकर कीर्तन करने वाला, सुन लो ये ताली नाद ब्रह्म है। वैष्णवों का नाद ब्रह्म की उपासना करने वाला जगत को भूलता है, और जिसका संबंध जगत से छूट जाता है उसका संबंध परमात्मा से हो जाता है, उसका ब्रह्म संबंध हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखो आंख बंद ही रहनी चाहिए, आंख खोलने को तो हमने अभी कहा ही नहीं कुछ, बंद रखो। तो दो ब्रह्म है, सुन लो। ये सगुण भक्ति का, भगवान के प्रेम का रहस्य, सार सार नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म। नाद ब्रह्म है ताली बजाना, नाम ब्रह्म है प्रेम से भगवान का कीर्तन करना, नाम जपना। बस नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक हो जाएं तो वहाँ पर ब्रह्म प्रकट होते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक हो जाएं तो पर ब्रह्म प्रकट होते हैं। अच्छा, कई लोगों को ताली बजाने में शर्म लगती है, इससे प्रभु को बुरा लगता है, प्रभु नाराज होते हैं। मैंने इसे 2 हाथ दिए, पर ये मेरे भजन कीर्तन में ताली बजाने में लज्जा इसको आती है। मेरी ही भूल है कि मैंने इसको 2 हाथ दिए, अगले जन्म में इसको 1 भी हाथ नहीं दूंगा, 2 पैर ज़्यादा दे दूंगा। प्रेम से बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से ताली बजा के भगवान के नाम का कीर्तन। भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते करते गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय गोविंद गोविंद
गोपाल। श्री कृष्ण कीर्तन करते करते बड़े आनंद में आकर प्रहलाद जी नाचने लगे हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण के उनको दर्शन हुए हैं। अत्यंत आनंद होता है तो जीव नाचता है। मंदिरों में जाकर, बाहर उत्सवों में जाके नाचना नहीं चाहिए। अत्यंत आनंद जब भगवान के लिए हो तो जीव नाचता है। प्रहलाद जी के सत्संग का सबको रंग लगा है। 72,000 दैत्य बालक पाठशाला में सब बालक कीर्तन कर रहे, नाच रहे हैं। इतने में ही बाहर से षंडामर्क आए। गुरुपुत्र हैं दोनों षंडामर्क। देखा कि सब बालक कीर्तन में तन्मय हो गए। गुरुजी को लगा कि प्रहलाद बालकों को बिगाड़ रहा है, यह तो अभी नहीं सुधरेगा। क्या करें, गुरुजी भी इतने बढ़िया हैं षंडामर्क कि राजनीति सिखाते हैं, दैत्य नीति सिखाते हैं। प्रहलाद जी सोचते हैं गुरुजी भगवान की भक्ति क्यों नहीं सिखाते, ये क्यों नहीं बताते हम भव सिंधु में 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। हे गुरुजी प्रेम से परमात्मा का ध्यान क्यों नहीं सिखाते। वो घर गुरुजी क्यों न बताओ जिस घर से जीव आया है। काया छाड़ चले जब हंसा कहो न कहाँ समाया है। वो घर गुरुजी क्यों न बताओ। गुरुजी तो राजनीति दैत्य नीति सिखाते। प्रहलाद जी और दैत्य बालकों को नाम संकीर्तन में मस्त नाचते देख के पगला गए, घबरा गए। आज षंडामर्क दौड़कर वहां पहुंचे जहां प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे। दूर से सब चिल्लाने लगे, प्रहलाद जी से कहने लगे कीर्तन बंद करो, कीर्तन बंद करो, बंद करो। पर कौन सुन रहा है। और जैसे ही वहां पहुंचे, अरे सुने कौन। बात तो यह है, सुनाई किसको पड़े। सब कीर्तन में नाच रहे हैं, कान तो खुले हैं पर मन श्री कृष्ण चरणों में है। कान खुले हैं पर मन श्री कृष्ण चरणों में है, तो कैसे सुनेंगे। प्रहलाद जी को सुनाई नहीं देता। षंडामर्क ने सोचा कि बालक के दोनों हाथ पकड़ लूं। इस प्रहलाद के दोनों हाथ पकड़ लूं। तो इनकी तालियां बंद हो जाएंगी तो कीर्तन भी बंद हो जाएगा। यहाँ तो प्रहलाद जी के सत्संग का रंग लगा है, सब नाच रहे हैं, कीर्तन में तन्मय है। गुरुजी आए हैं, किसी को पता ही नहीं है। सबका मन श्री कृष्ण चरणों में लगा हुआ है, किसी को सुनाई नहीं देता। षंडामर्क सोचते हाथ पकड़ो ताली रुकेगी, कीर्तन रुकेगा। षंडामर्क ने प्रहलाद जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और प्रहलाद जी के रोम रोम, जय हो, रोम रोम से श्री कृष्ण के नाम का जप हो रहा था। और जैसे ही षंडामर्क ने प्रहलाद जी को पकड़ने के लिए, दोनों हाथ पकड़ने के लिए स्पर्श किया, सारा श्री अंग श्री कृष्ण में था प्रहलाद जी का। उस समय प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ कि षंडामर्क भी भक्ति के रंग में रंग गए। षंडामर्क हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। षंडामर्क तो कीर्तन करने लगे।
गुरुजी कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी का स्पर्श होते ही भक्ति का रंग लग गया। कीर्तन करते करते षण्णामर्क कीर्तन में तन्मय हो गए। देखो, सत्संग का यही महात्मा है। सत्संग करने वाला संत बनता है। हिरण्यकश्यप ने सोचा, गुरुजी बालकों को किस तरह पढ़ाते हैं, यही मैं देखना चाहता हूँ। एक सिपाही को खबर लेने के लिए भेजा। सिपाही आया, आकर देखा तो गुरुजी षण्णामर्क नाच रहे थे, सब बालक भी नाच रहे थे। सिपाही को आश्चर्य हुआ। उसने षण्णामर्क से कहा, गुरुजी, महाराजा जी की देखने आ रहे हैं, यहाँ पाठशाला देखने आ रहे हैं। अन्नदाता महाराज, हमारे दैत्यराज, गुरुजी सुनो, वो आ रहे हैं। पर कौन सुनता है? अब तो षण्णामर्क को भी सुनाई नहीं दे रहा है, कीर्तन में नाच रहे हैं। सिपाही ने गुरुजी के हाथ पकड़ लेने का विचार किया। ये हाथ पकड़ के जोर से चिल्ला कर कहूं कि महाराज आ रहे हैं, पाठशाला देखने आ रहे हैं। तो जैसे ही गुरुजी के हाथ पकड़े सिपाही ने, उसको भी रंग लग गया। उस दैत्य को भी, राक्षस को भी रंग लग गया। वो भी नाचने लगा, कीर्तन में तन्मय हो गया। हिरण्यकश्यपु विचार करने लगा कि जो गया वो वापस क्यों नहीं आता, क्या बात है। उसने दूसरा राक्षस दैत्य सिपाही भेजा। दूसरे ने देखा कि मेरा भाई तो नाच रहा है, जो पहला सिपाही आया था वो नाच रहा है। उसको सावधान करने गया, पहले अपने भाई को बचा लूं, दैत्य को बचा लूं। उस सिपाही को सावधान करने गया तो जैसे ही पकड़ के हिलाया, उसको भी रंग लग गया, वो भी नाचने लगा। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। भगवान की कीर्तन की महिमा है। जब करंट आती है तो बल्ब जल उठता है, बल्ब प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही सद्गुरु सदशिष्य को शक्ति देते हैं। प्रहलाद जी महाराज गुरु स्वरूप में विराजमान है। प्रहलाद जी महाराज के सत्संग का यही महात्मा था। आज घर के राक्षस दैत्य सिपाही हरे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जी के सत्संग का यही महात्मा है। घर के दैत्य सिपाही राक्षस जो कीर्तन में आता है वही नाचने लगता है। हिरण्यकश्यपु को आश्चर्य हो रहा है, क्या हो रहा है आज। जो जाता है वापस नहीं आता है। क्रोध में वो दौड़ता हुआ पहुंचा पाठशाला में। क्रोध में दौड़ता हुआ पहुंचा, देखा अरे मेरे राज्य के सभी सिपाही दैत्य हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, आनंद में नाच रहे हैं। ये क्या ये मेरे शत्रु का कीर्तन कर रहे हैं, मुझसे ये कैसे सहन होगा। ये प्रहलाद सभी को बिगाड़ रहा है। ये प्रहलाद ये लड़का नहीं सुधरेगा। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर प्रहलाद को उठा लिया। अजी जिसको भी
प्रहलाद जी का स्पर्श हुआ, उसको भक्ति का रंग लगा। पर हिरण्यकशिपु को स्पर्श होने पर भी रंग नहीं लगा। क्यों? अरे बल्ब ही अगर फ्यूज हो तो चाहे कितनी भी करंट आवे, प्रकाश तो आएगा नहीं। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को उठाकर दरबार में ले आया और जमीन पर पटक दिया। अरे शरणम। प्रहलाद जी महाराज पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। वो बोला, सुन, मेरी भौं को देख के 14 भुवन 3 लोग थर्राते हैं। तू 5 वर्ष का बालक, मेरा पुत्र होके तू मेरा भय नहीं मानता, तू मुझसे डरता नहीं है, तू मेरी आज्ञा नहीं मानता, झूठ मूठ का अनुनय विनय दिखाता है। मैं तुझे अब मारूंगा। मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं को परास्त किया है, सब देव मुझसे कांपते हैं, तू निडर होके कैसे खड़ा है? पता तुझे किसका बल है, तुझे किसने बल दिया है ये बता। न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम चापरेशाम, परे वरेमी स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन वशम प्रणीता। हिरण्यकश्यप कहता है, किसका बल है तुझे पता? प्रहलाद जी महाराज निर्भय पिताजी को उत्तर देते हैं, हरि शरणम। पिताजी, जिनकी शक्ति के कारण आप बोल पाते हैं, उन्हीं की शक्ति मुझे भी मिली है। मेरे प्रभु आपको शक्ति देते हैं और आप बोल पाते हैं। मेरे जो रक्षक हैं पिताजी, वो तो आपके भीतर ही बैठे हैं। पिताजी, बाहर का दिग्विजय किस काम का? मानो प्रहलाद जी कहते 14 भुवन 3 लोग बाहर जीता है, भीतर तो शत्रु बैठा है। बाहर का दिग्विजय किस काम का? अरे जिसने मन जीता है उसने जगत जीत लिया। जो मन से हार गया, जगत में उसकी सर्वत्र हार है। दस्युन पुराषण विचिन्त्य लुम्पतो मनयंत एके स्वजिता दिशो दश, जितात्मनु जस्य समस्य देहिनाम साधो स्वमोह प्रभवा कुतः परे। पिताजी, वीर तो वही है जो काम पर विजय पा लेता है। जिसको क्रोध आता है, जो काम की मार खाता है, वो वीर नहीं है। जिसने मन जीता है वो वीर है। पिताजी, वीर वही है जो भीतर के शत्रुओं को मारता है। बाहर के शत्रुओं को मारने वाला वीर नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, आज तो मुझे दुख होता है। क्यों? पिताजी, आपके मुख पर मुझे मृत्यु की छाया दिख पड़ती है। समय आ गया है कि अब और क्रोध न करिए, प्रेम से श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए तन्मय बनिए। आपका मरण मंगलमय होगा। पर ये विवेक और ज्ञान की बात हिरण्यकश्यप को ही बहुत पसंद नहीं आया। वो कहने लगा, मेरे पुत्र होकर तू मुझे ज्ञान देता है, आज तुझे मैं मारूंगा। तेरी रक्षा करने वाले तेरे परमात्मा, तेरे भगवान कहाँ हैं ये बता। आज तू बता, तेरी रक्षा करने वाला कहाँ है? मेरे भय से वो सामने कभी क्यों नहीं आता? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मेरे नारायण तो, मेरे श्री कृष्ण तो
सर्वत्र हैं। अजी ये प्रहलाद जी वही तो है, श्री कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, जिनकी आत्मा ही श्री कृष्ण रूप ग्रह से ग्रसित है। कहते मेरे श्री कृष्ण तो सर्वत्र हैं। विविष्टि इति विष्णु, नाम ही उनका विष्णु है। वे सर्वव्यापक हैं, इसीलिए तो उनको विष्णु कहते हैं। हिरण्यकश्यप बड़बड़ाने लगा, तू तो कहता है तेरा परमात्मा सर्वव्यापक है, तो इस खंभे में दिखाई क्यों नहीं देता? कस्मात स्तंभे न दृश्यते, वो सब जगह है तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? कस्मात स्तंभे न दृश्यते। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिनकी आंखों में काम है उन्हें भगवान के दर्शन नहीं होते, मुझे वे दिखाई देते हैं। वे खंभे के भीतर विराजमान है। जिनकी आंखें शुद्ध हैं, जिनका मन पवित्र है, उसे ही परमात्मा दर्शन देते हैं, उसे ही भगवान के दर्शन होते हैं। ये बात जब हिरण्यकश्यपु ने सुनी कि इस खंभे में है, प्रहलाद कहता है मुझे दिखता है। अब वो अपनी व्यायामशाला में गया, अपनी व्यायामशाला में जाकर 1000 मन की गदा लाया। उसकी गदा, व्यक्तिगत गदा का वजन था 1000 मन। व्यायामशाला में गया, 1000 मन की गदा ले आया। कहता 1000 मन वाली गदा लाता हूं, रुक जा, आज ये खंभा तोड़ डालता हूं। तेरा परमात्मा भीतर बैठा होगा तो उसे भी आज मार डालूंगा, और उसके बाद आज मैं तुझे भी मारने वाला हूं। काम खत्म, तू नहीं बचेगा। उसको पहले मारकर, इस 1000 मन की गदा से उसको मारकर तुझे भी मारने वाला हूं, तू भी तैयार रहे आज। हिरण्यकश्यपु क्रोध में दौड़ता हुआ गदा लेने गया, और प्रहलाद जी का हृदय भगवत भाव से द्रवित है। ढूंढा सब जहां में, पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। केवल तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। प्रहलाद जी का हृदय भगवत भाव से द्रवित है। कृष्ण कृष्ण कीर्तन करते हुए दैत्य बालक दौड़े पीछे पीछे। सभा में कुछ तो तमाशा हो रहा है, दौड़े, सब दौड़कर इकट्ठा हो गए आज सभा में। अब प्रहलाद जी का तो जी देखो सत्व गुण, और हिरण्यकश्यपु का तमो गुण, दोनों का ये युद्ध है। प्रहलाद जी सत्वगुण से सर्वत्र भगवत दर्शन करते हैं, और हिरण्यकश्यप तमो गुण से क्रोध कर करके दौड़ रहा है, 1000 मन की गदा ला रहा है। जब सत्वगुण बढ़ता है ना तो तमोगुण नष्ट होता है। सत्वगुण बढ़ता है तो परमात्मा प्रकट होते हैं। प्रहलाद जी महाराज श्री कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करते हुए दौड़कर उस खंभे से भेंटने लगे। उस खंभे को हृदय से लगा लिया और भावना भर ली, भीतर बाहर मेरे प्रभु बैठे हैं। अंतर बहिश्च व्याप्य तत्सर्वम नारायण स्थितः। भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, अंतर बहिश्च व्याप्य तत्सर्वम नारायण स्थितः। कह दिया ना पिताजी से कि मुझे दिखते हो। पिताजी गए 1000 मन का गदा लाने। प्रहलाद जी महाराज इतने भावित हैं, कण कण में भगवान दिख रहे हैं, दौड़कर उस खंभे को भेंट लिया, हृदय से लगा लिया। थोड़ी सी शंका हुई प्रहलाद जी को, इस समय थोड़ी सी शंका हुई, ये खंभा तो सघन है, ठोस है, भीतर जगह नहीं है तो 5-6 वर्ष के बालक ही। थोड़ी शंका हुई कि खंभा तो ठोस है, भीतर जगह नहीं है, इसमें भगवान किस तरह विराजमान होंगे। मैंने तो कहा कि इस खंभे में प्रभु हैं। प्रहलाद जी परमात्मा को मनाने लगे
कि मेरा वचन सत्य करो। नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में लिखा, 4 युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करना। भक्तमाल अद्भुत ग्रंथ है, भक्त चरित्र बड़े विलक्षण हैं। 4 युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा सांची करण। 4 युगों में, चारों युगों में, तीनों कालों में भगवान नारायण ने शंख चक्र गदा पद्मधारी हमेशा ही अपने भक्तों की वाणी को सत्य किया है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से तो आत्मा कण कण में व्याप्त है, पर पिताजी तो 1000 मन की गदा लेने गए हैं। इसलिए प्रहलाद जी सोचते हैं पिताजी गदा लेके आएंगे तो कोई पिताजी की तरह रहे तब तो लड़े, और ये तो कण कण में व्याप्त हैं। तो ये खंभा तो बड़ा ठोस है, भगवान भीतर कैसे होंगे इसमें। तो प्रहलाद जी चाहते हैं, परमात्मा को मनाते हैं कि मेरा वचन सत्य करो। मानो पिताजी की तरह आप भी कोई गदा तलवार लेके प्रकट होना भाई। प्रहलाद जी कहते हैं मेरा वचन सत्य करो, मेरे लिए खंबे से प्रकट हो जाइए। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रेमी भक्त भगवान को प्रेम से मनाता है, वो भी 5-6 वर्ष का बालक, पूर्णतः निर्विकारी, पूर्णतः निष्काम। देखो एक बात है, प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं आज हे प्रभु अगर इस खंभे से आप प्रकट नहीं होंगे तो हे मेरे नारायण आपको कोई सर्वव्यापक मानेगा क्या। प्रहलाद जी महाराज अपने इष्ट देव को मनाने लगे हैं। देखो दूध के एक एक कण में माखन होता है। दूध के अणु परमाणु में जिस तरह माखन है उसी तरह जगत के प्रत्येक पदार्थ में परमात्मा है। प्रहलाद जी के विशेष विलक्षण प्रेम के कारण आज वे प्रकट होने वाले हैं। तो प्रहलाद जी को कुछ आश्वासन तो मिलना चाहिए। प्रहलाद जी तो अपने इष्टदेव को खूब मना रहे। भगवान ने सोचा प्रहलाद को कुछ आश्वासन तो दे दूं, पिता 1000 मन की गदा लेने गया है। चिंता मत करो भाई, मैं भी हूँ, मौका आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा बाहर, तुम चिंता मत करो, तुमने जो कहा है वो सत्य होगा। तो भगवान ने आश्वासन देने के लिए उस खंभे के भीतर से ही सूक्ष्म रूप से जो परमात्मा विराजमान हैं उन परमात्मा ने, उन प्रभु ने लीला की। क्या लीला की? प्रहलाद जी महाराज को आश्वासन दिया। आश्वासन देने के लिए भीतर जो परमात्मा थे ना, उन्होंने सिंह की गर्जना की। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। अभी धीमे से की है क्योंकि अभी हिरण्यकश्यप आया नहीं है 1000 मन की गदा लेकर। प्रहलाद जी महाराज को आश्वासन दे रहे हैं, थोड़ी सी आवाज सुन लो, मैं हूं, मौके पर आ जाऊंगा। प्रहलाद जी को, बालक को आश्वासन दिया, मैं भीतर बैठा हूं। परमात्मा ने धीरे से सिंह गर्जना की। मानो भगवान भीतर से कहते, मैं तुम्हारा वचन आज सिद्ध करूंगा, सत्य करूंगा। सिंह की गर्जना सुनकर बालक प्रहलाद को विश्वास हो गया, भीतर मेरे प्रभु विराजमान है। अब तो बालक प्रहलाद आनंद में कीर्तन करके नाचने लगा। गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, जय जय 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 गोविंद गोविंद गोपाल। संध्या का समय है, शाम का समय हो रहा था।
प्रहलाद जी महाराज तो कीर्तन करके नाचने लगे। भीतर से आवाज आ गई थी, सिंह की गर्जना गदगद हो गए हैं और शाम का समय हो रहा था, संध्या का। हिरण्यकश्यप अपने व्यायामशाला से जाकर 1000 मन की गदा उठा कर ले आया। क्रोध में कदम उठाता हुआ आ पहुंचा। बोलता है कि दिखा दे वो कहाँ है तेरा प्रभु। प्रहलाद दिखा। प्रहलाद जी महाराज ने बिल्कुल निडर होके कहा, पिताजी इस खंभे में है, पिताजी इस खंभे में है। हिरण्यकश्यप ने अतिशय क्रोध में आकर स्तंभ पर जैसे ही प्रहार किया, स्तंभ फट गया और नरसिंह स्वामी वहां से प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। मुखारविंद सिंह के समान है और सारा श्रीअंग मनुष्य के जैसा है। मस्तक को मुख को छोड़कर आंखें लाल लाल, दाढ़ें भयंकर दिख रही हैं। बार बार मस्तक हिला हिला के गुड़ 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 गर्जना करते हैं। धरती कांप उठी है। हिरण्यकश्यप सोचता है क्या ये प्रलय हो रही है। देवता घबराने लगे हैं, देवता घबराने लगे हैं। हिरण्यकश्यप को विश्वास हो गया कि मेरा काल आ गया है। वो बहुत घबरा गया, पर इतना दुष्ट था। भगवान ऐसे सहज नहीं प्रकट हुए जैसे सूर्योदय होता है ना, धीरे धीरे। दिन में 12 बजे धीरे धीरे नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो रहे हैं। पर ये इतना दुष्ट है, इसने तलवार गदा उठाई और गदा उठा के नरसिंह भगवान पर इसने प्रहार किया है। घबरा तो गया कि मेरा काल आ गया है, विश्वास हो गया। भगवान ने दोनों हाथ बढ़ाए और हिरण्यकश्यप को उठा लिया है। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यासी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए तो प्रणाम संकीर्तन बोलकर हम लोग वाणी को विराम दें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, जय जय गोविंद गोविंद। सब लोग प्रेम से बोलो गोपाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल।